जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मेजर माधव एंड वेलकम टू द स्टॉक रेजिमेंट। चलिए आज देखते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कल के ट्रेड्स के लिए। ट्यूसडे को हमने एनालाइज किया था कि किस तरह से मार्केट का मूवमेंट रहा था। हमने मंडे की मार्केट को देखकर एक ट्यूसडे के लिए प्लान बनाया था एंड उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया था। ट्यूसडे के दिन अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर का मूव देकर कंटिन्यूसली नीचे आकर एक रिवर्सल देने के बाद 31,075-74 के लेवल्स पर क्लोज हुआ था। इस मूव के बाद मैं थर्सडे यानी कि एक एक्सपायरी डे के लिए जब मैं ट्रेड देखूंगा तो मैं एक राउंड लेवल्स एंड सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखूंगा एंड इसका अगला राउंड लेवल एंड सपोर्ट लेवल बहुत ही नज़दीक है विच इज़ अराउंड 31,000। तो 31,000 एक राउंड लेवल होने के कारण साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। ये यहाँ से अगर बाउंस कर जाता है, मार्केट इसके आसपास ही रहती है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक मूव देने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा एंड थोड़ा बहुत साइडवेज होगी मार्केट। ऑन दी अदर हैंड अगर ये इस लेवल को तोड़कर नीचे जाता है, यहाँ से अगर मार्केट और डाउनवर्ड मूव करती है, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, बैंक निफ्टी अपना अगला सपोर्ट एक 30,400 के लेवल्स पे बना चुका है एंड दिस इज बीइंग टेस्टेड टाइम एंड अगेन। इस लेवल पर आकर अगर बैंक निफ्टी टिक जाता है तो वी कैन सी ए रिवर्सल फ्रॉम हियर एंड एक साइडवेज मूव और अ सपोर्ट विच इज एट 30,400 के लेवल। इसको भी अगर ये तोड़ जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं हम एंड न्यू लोज बना सकता है बैंक निफ्टी, जो कि इसने पिछले कुछ महीनों में नहीं किया है। सो दिस वुड बी दी प्लान। कल का हमारा प्लान इस तरह से रहेगा दैट हम मार्केट को एक बार देखेंगे, एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग अगर मार्केट बनता है, एक कांस्टेंट मूवमेंट मिल जाता है हमें, तो हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। बट आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए दैट ये जो मूवमेंट है जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं, अराउंड 500-600 पॉइंट्स का है। अगर बैंक निफ्टी एज इट इज गैप डाउन खुल जाता है तो आप ये लेकर चलिए कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा एंड क्योंकि कल एक एक्सपायरी है तो ये सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू हो सकता है और मार्केट और नीचे जा सकती है। तो इन बोथ सिनेरियोज एदर वी कैप्चर अ स्मॉल मूव और अ लार्जर मूव, एक छोटा मूव या बड़ा मूव कैप्चर करेंगे हम। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, थर्सडेज पे पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी आपको दोनों तरफ के मूव्स दे देता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कल के सिनेरियो में, कल की मार्केट में, तो हम सपोर्ट्स को मार्क करके चलेंगे क्योंकि रिवर्सल्स हमेशा इन सपोर्ट लेवल से आते हैं। तो ट्रेड आप मार्केट को प्रेडिक्ट करके ना लें, बट एक कंफर्मेशन का वेट करें कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रही है या यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर रही है एक डाउन ट्रेंड में। उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएं एंड कल के ट्रेड का, एक्सपायरी का पूरी तरह से फायदा उठाएं। चलिए चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी अगर आप देखें तो अगेन 14,240 का लेवल हमने पिछले वीडियो में मार्क किया था एंड ये अभी भी निफ्टी इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। 3-4 बार इसको टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी, तो हमने ये मार्क भी करके देखा था पिछली वीडियो में दैट ये 3-4 बार इसको टेस्ट कर चुका है। यहाँ से अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है, इस सपोर्ट लेवल को अगर निफ्टी यहाँ से तोड़ता है, तो नेक्स्ट लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 14,150-100 के लेवल्स पे। तो यहाँ से इसको एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव मिल सकता है। दूसरी चीज़, अगर हम प्लान करके चलें कल के मूव्स के लिए, निफ्टी के लिए, तो अगर कैप अप खुलता है मार्केट तो आई वुड सजेस्ट दीज लेवल्स, यानी कि 14,200 14,300 के लेवल्स पर एक सपोर्ट मिलेगा। अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकती है। अगर यहाँ से तोड़कर नीचे जाता है तो 14,150 14,200 के लेवल्स हमें बहुत आराम से अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो मार्केट देखकर हम प्लान करेंगे। माय स्ट्रॉन्ग सजेशन, अगर आप कल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, अगर आप इतने डिसाइसिव नहीं है, अगर आपने मार्केट को कुछ दिनों से रीड नहीं किया हुआ है, प्लीज डू नॉट एंटर इनटू अ ट्रेड बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, बिकॉज आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है मार्केट के बारे में एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले ऑप्शंस की पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है।
तो ये था एनालिसिस हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब हम देखेंगे कि मार्केट में इस टाइम पे जब ये मार्केट इतनी ज़्यादा डिप कर चुकी है तो हम अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिसमें हमारा पोर्टफोलियो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को किस तरह से बनाया जाए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो हमें अपनानी चाहिए। तो मैं आज आपको 6 ऐसे मेथड्स एंड एक टिप्स दूंगा जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को इन टाइम्स पे स्ट्रांग कर सकते हैं जब आपको ये डिप मिल रहा है, जब मार्केट नीचे की ओर जा रही है। तो चलिए चलते हैं इन स्ट्रैटेजीज की ओर। चलिए ये जो स्ट्रैटेजीज जिसकी हम बात करने वाले हैं आज वो हैं ये 6 अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं या टिप्स हैं जिसको हम लेकर चलेंगे। आई वुड कॉल दीज आर वैक्सीन फॉर योर पोर्टफोलियो बिकॉज राइट नाउ एक मार्केट इस लेवल पर है जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। चलिए चलते हैं हम अपनी सबसे पहली टिप की ओर। एंटर एट डिप्स लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। आपने मार्केट में ये ध्यान रखना है दैट आपके जो पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं एंड द शेयर्स जो हाईज अपने अचीव कर चुके हैं एंड अब आप डिप्स पे आ चुके हैं, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी का आपने वेट करना है, इनको इन डिप्स पर पिकअप करना है। एंड जब ये दोबारा यहाँ से रिवर्स करेंगे, बिकॉज मार्केट हमेशा नीचे तो नहीं जाती रहेगी, तो व्हेन दिस मूव रिवर्सेस एंड मार्केट कम्स बैक, आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे होंगे जहां आपने इन शेयर्स को बिल्कुल लो पॉइंट्स पे उठाया होगा। तो अपने पोर्टफोलियो में अपने ईयरमार्क शेयर्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढें जहां पर आप इनको बिल्कुल डिप्स पे उठा सकते हैं, अच्छे खासे लो पॉइंट्स पे उठा सकते हैं। सेकंड, ये एक मौका है आपके पास जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऑटो सेगमेंट रखा होगा, फार्मा रखा होगा, एफएमसीजी रखा होगा, बैंकिंग रखा होगा। सो आपने अगर कुछ मिस आउट कर दिया है अपने पोर्टफोलियो के बनाते वक्त, तो ये वक्त है जब आप अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एंड यू कैन ऐड फ्यू मोर सेक्टर्स, फ्यू मोर शेयर्स टू योर पोर्टफोलियो जो आपने इनिशियली मिस आउट कर दिए हैं। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू पिक अप सच शेयर्स एंड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। दूसरा बेनिफिट डाइवर्सिफिकेशन का ये होता है दैट, जैसे कि इंग्लिश में कहावत है दैट डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड आपका रिस्क भी उसी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। तो मान लीजिए हमने 2 लाख रुपए से अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पोर्टफोलियो को बढ़ते हुए देखूं, एक पॉइंट से बढ़ता रहा एंड मेरे 2 लाख ये अब 4 लाख बन गए, बट फिर मैंने पोर्टफोलियो एग्जिट नहीं किया एंड ये दोबारा जब मार्केट नीचे आई और मैं इसको देखता ही रहा एंड नाउ ये 1.5 लाख के लेवल्स पे आ गया है। नेवर एवर लूज आउट ऑन योर कैपिटल। अपने कैपिटल को कभी भी डिमिनिश ना होने दीजिए। तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं। तो जैसा हमने पहले पॉइंट में देखा, एंटर एट डिप्स लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, इसी टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो कैपिटल है वो नहीं ईट आउट होना चाहिए, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई शेयर XYZ कंपनी का लेट्स से 10 रुपीज पे पिकअप कर रखा है, आज वो 10 रुपीज से ग्रो करते 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 आज ये 30 रुपीज का हो चुका है। सिंपल स्ट्रैटेजी ये रहती है दैट आपकी 10 रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी, आज वो 3 टाइम्स हो चुकी है। आप इस लेवल पर अपने 10 रुपीज को निकाल लीजिए एंड जो बचे हुए आपके 20 रुपीज हैं यहाँ पर, उसको ग्रो करने दीजिए। यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी आ जाती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपके 20 रुपये कम होंगे, फिर ये बढ़ेगा तो 20 रुपये आपके दोबारा 40-50 रुपये होंगे। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आपने अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया, आपने एक फ्री होने के बाद जितने पैसे बचे थे उसको आपने मार्केट में छोड़ दिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। तो आप 15-20 साल बाद भी इन शेयर्स को उठा के देख सकते हैं एंड यू विल हैव अ फिनोमिनल ग्रोथ इन दीज शेयर्स। सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी जो मैं भी अपनाता हूँ। कई बार जब आपके पैसे डबल हो जाएं तो आप हाफ पोर्टफोलियो अपना बेच के एग्जिट कर जाएं, सो दैट यू हैव रिकवर्ड योर एंटायर कैपिटल एंड यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। एंड उस कैपिटल को आप यूज कर सकते हैं टू वेट एंड बाई एट अनदर डिप।
तो इस डिप पे आप उस कैपिटल को यूज करके दोबारा बाई भी कर सकते हैं। चलिए अगली टिप की ओर चलते हैं। तो द नेक्स्ट टिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, जो काफी लोग बताते नहीं है, दैट इज इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ्स। तो आप मेरे से पूछेंगे कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ इज नथिंग बट इट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? आपकी मार्केट में अगर आप देखें दैट देयर आर मेनी स्टॉक्स, काफ़ी सारी इक्विटीज़ हैं, कई सारी स्टॉक्स शेयर्स वगैरह क्रैश कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो पॉइंट पे आ जाते हैं एंड दे फेल टू रिकवर। ऐसे बहुत सारे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, आप मार्केट फॉलो कर रहे हैं, यू वुड हैव मेनी 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 सच शेयर्स। बट जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ईटीएफ क्या करता है? ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो यानी कि ये आपके निफ्टी को, बैंक निफ्टी को एग्जैक्टली मैप करना शुरू कर देता है। तो जब ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैप करना शुरू करता है, आपने देखा होगा मार्केट ऊपर जाती है, कई बार नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट ये रहता है कि आपकी मार्केट ऊपर ही ऊपर बढ़ती रहे। कभी भी मार्केट ऐसा नहीं होता है कि क्रैश हो गई मार्केट, आपकी निफ्टी आपका जीरो हो गया। तो अगर निफ्टी जीरो हो गया दैट मीन्स देयर इज नो ट्रेडिंग, आपकी मार्केट बिल्कुल ही कोलैप्स कर चुकी है, देयर इज नो स्टॉक मार्केट, नथिंग एट ऑल इन दी एंटायर मार्केट। तो आप जब ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ जब आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी को जब मैप करना शुरू कर देता है तो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी दैट आप अपने इंडिसेस के साथ साथ चलें। क्योंकि देखिए आज बैंक निफ्टी 31-32,000 के लेवल्स पर है, आपका निफ्टी 14-15 हज़ार के लेवल्स पे है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गो अप। आपका बैंक निफ्टी कभी ना कभी तो 50,000 के लेवल पे आएगा, आपका निफ्टी कभी ना कभी तो 20 या 25,000 के लेवल पे आएगा ही आएगा। सो व्हेन द इंडिसेस आर गोइंग टू गो अप, योर ईटीएफ्स विल ऑल्सो ग्रो। आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली एक शेयर की तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो एनएससी की वेबसाइट पे जाके ईटीएफ्स का पूरा डेटा देख सकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के ईटीएफ्स हैं। अपने ईटीएफ्स को चूज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें एंड मेक अ वेरी गुड यूज ऑफ दीज ईटीएफ्स एंड यू कैन ट्रेड इन देम जस्ट लाइक अ नॉर्मल शेयर। इफ आई लुक एट पास्ट डेटा, अगर मैं मार्केट डेटा देखूं तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा यहां पर। देखिए हर साल मार्केट ऊपर जाता है और नीचे भी आता है। इट इज अ बोथ साइड मूव, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे साल जनवरी से दिसंबर तक बस मार्केट चढ़े ही जा रही है, चढ़े ही जा रही है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट मार्केट में आप जनरल ट्रेंड अगर देखें तो मार्केट ऊपर जाती है, एक हाई बनाती है, वहां से नीचे आती है एंड फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। तो ये जो हाई पॉइंट है, यहां से जो मार्केट नीचे आती है, जो ये रिट्रेसमेंट होता है मार्केट का, दिस इज डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस। अलग अलग सिनेरियोज जो होते हैं मार्केट में, उस तरह से। तो मैं आपको मेन डिप्स बताऊंगा जहां पर ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास पिछली बार पास में भी आई हुई हैं। सो द फर्स्ट टाइम इट वाज इन 1992, जब आपने देखा होगा दैट मार्केट हैड करेक्टेड क्लोज टू 47% फ्रॉम इट्स पीक। मतलब मार्केट ने जो टॉप लगाया था, मार्केट ने जो ऊपर की पीक बनाई थी, वहां से वो 50 ऑलमोस्ट 47% नीचे करेक्ट होके आया था। सो अगेन अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। काफी लोगों ने अगर इसको कैपिटलाइज किया होगा तो काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे इस टाइम पे। सेकेंड, आई वुड से दिस हैपेंड अगेन 2001 में, जब मार्केट अगेन करेक्टेड क्लोज टू 41% एंड दोबारा हुआ था। यस, यू आर राइट, योर गेस इज एब्सोल्युटली राइट। ये 2008 में हुआ था एंड 2008 का फॉल वाज ट्रेमेंडस, आई वुड से, बिकॉज मार्केट करेक्टेड क्लोज टू 60 to 61% बैक देन। तो ये जो करेक्शन था, दिस वाज रिसेशन हुआ था उस टाइम पे, यूएस मार्केट्स हैड कोलैप्स्ड एंड दिस वाज व्हेन इट हैपेंड। इसके बाद जो मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को हमें मिला, दैट वाज लास्ट ईयर्स करेक्शन ड्यू टू कोरोना एंड गेस व्हाट, इट वाज 38%। तो इतने जो डिप्स हमने पहले भी देखे हैं, उन डिप्स से ये वाला डिप सबसे कम था एंड दिस इज स्टिल गिविंग अस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द ट्रेड। एक अच्छे पोर्टफोलियो में अपने शेयर्स को डालने का मौका दे रहा है हमें एंड वी शुड कैपिटलाइज दिस। फिफ्थ पॉइंट, बहुत ही जरूरी पॉइंट, हेजिंग योर पोजीशंस। तो हेजिंग का क्या मतलब होता है?
दैट आप अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक जैसे हम कार खरीदते हैं तो कार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस लेके चलते हैं साथ में। तो मार्केट में अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए हम उन्हें हेज कर कर चलते हैं। तो हेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो इस लॉन्ग पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी एक छोटी शॉर्ट पोजीशन भी बनाकर चलेंगे, सो दैट अगर ये आपकी लॉन्ग पोजीशन नहीं काम करी तो ये शॉर्ट पोजीशन आपको अच्छे रिटर्न्स दे दे, विच विल मिनिमाइज योर लॉसेस। अगर आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं दैट्स ओके, बट लॉसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो दिस हेजिंग एक्चुअली मिनिमाइजेज योर लॉसेस। तो अगर मैं आपको हेजिंग का एग्जांपल दूं तो वेरी वेरी ब्रॉड एग्जाम्पल, वेरी वेरी जेनरिक एग्जाम्पल वुड बी, अगर आपने कॉल खरीदी हुई है, मान लीजिए अभी निफ्टी 14,000 पर है, तो मैंने अगर 14,000 की कॉल खरीद रखी है तो मैं 15,000 या 14,500 की कॉल को सेल कर दूंगा। सो आई एम हेजिंग माई पोजिशन। तो इट इज ऑल्सो द अदर वे that if I am selling a call of 14,000, मैं इसको भी बाई करके चल सकता हूँ अगर मार्केट दूसरी तरफ चली जाती है। सो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, इन स्ट्रैटेजीज को कई नाम दे रखे हैं मार्केट में, तो आप गूगल करके इनको पढ़ भी सकते हैं। मेनी स्ट्रैटेजीज सच एज ऑप्शन स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो दिस वीडियो विल गो ऑन फॉर एन आवर, तो आप इसको अपने टाइम से पढ़ सकते हैं। Hedging protects your capital, protects your profits, minimizes your losses. तो हमें ये सीखना चाहिए that इस क्रैश में भी अगर हम हेज करके चलें पोजीशंस, अगर फर्दर मार्केट नीचे जाती है तो वी विल स्टे प्रोटेक्टेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, बी बाय रेडी। इसका क्या मतलब है? आपके अकाउंट में यू शुड ऑलवेज हैव सम फंड्स जो आपको अपॉर्चुनिटी पे खरीदने का मौका दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आए एंड उस अपॉर्चुनिटी को आप जब ग्रैब करना चाहें तब आपके पास फंड्स बिल्कुल भी ना हो अकाउंट में। सो दिस विल नॉट हेल्प यू। तो आपको कुछ फंड्स अपने अकाउंट में रखने होंगे सो दैट यू आर बाई रेडी। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने मार्केट का स्टडी किया, आपने अपने शेयर्स ईयर मार्क करके रखे, आपने अपने सेक्टर्स को ईयर मार्क करके रखा, उसके बाद जब आपको खरीदने का मौका मिले तब आपको तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए। तो इसको ग्रैब करने के लिए यू विल रिक्वायर सम फंड्स एंड वो आपको अपने अकाउंट में रेडी रखना चाहिए। मैंने आपको पिछले कुछ पॉइंट्स में बताया था कैसे आप इन फंड्स को रेडी कर सकते हैं, कैसे अपने साथ इनको रख सकते हैं आफ्टर फ्रीइंग योर कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो ये थे कुछ पॉइंट्स दोस्तों जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं, यूज करे हैं। आई थिंक दिस विल हेल्प यू एज वेल। तो विश यू गुड प्रॉफिट्स, विश यू गुड अपॉर्चुनिटीज जो आप ग्रैब करें, एंड ऑल द बेस्ट। गुड डे, जय हिंद।